हेलो, वेलकम बैक वंस अगेन विथ अनदर न्यू व्लॉग इन मिस्टिस लाइफ। तो आज सुबह सुबह मैं उठ के बहुत सारा खुश हूँ। क्यों पता है? क्योंकि एज अ बंगाली आज है हमारा न्यू ईयर। क्योंकि ये है यस न्यू ईयर, बंगाली न्यू ईयर। जैसे कि इंग्लिश में होता है वो 1 जनवरी, वैसे ही हमारे बंगाली में भी एक न्यू ईयर आते हैं। वो 14 15 अप्रैल में हर साल पड़ते हैं। सो कुछ कुछ बंगालियों में उस दिन एक रिचुअल्स आते हैं, तो हमारे भी है। तो इसलिए माँ और मेरी भाई लग चुके हैं सुबह से वो रिचुअल्स करने। देखो, ये तुलसी जी है और तुलसी जी को प्रणाम करके उसके ऊपर घट चढ़ाया जाता है और उस घट में जल भरना है। फिर वो जल उसको मतलब ऐसे नहलाना पड़ता है। ये पता नहीं किसी का रिचुअल्स है, मॉम करते तो हम भी करते हैं ऐसे ही। तो मैं शामिल हुई थी और मैं अपना टमाटो गाछ को लेके बहुत एक मतलब ऑब्सेशंस थी। तो ये देखो, मेरा भाई और मेरी माँ अपने काम में लग चुके हैं और मैं बीच बीच में रोक टोक लगा रही हूँ क्योंकि मेरा तो काम ही यही है। हाँ। और ये देखो, इसे कहते हैं बंगाली में शौरा। तो ये शौरा के ऊपर इसको इसमें थोड़ी दूध मतलब धोकर इसको ठीक ठाक करके इसमें थोड़ी दूध देना है, फिर उसको उबालना है और उसमें चावल भी रखना है थोड़ी बहुत और उसको उबालना है। रिचुअल्स ये है कि कितने जल्दी हम उबाल के उसे नीचे गिरा सके। अगर जितना नीचे दूध गिरेगा तो उतना ही अपना संसार के लिए बहुत मंगलदायक है, ये माना जाता है मतलब इस रिचुअल में। तो मेरी मॉम और हमने बैठ के सब कोई यहाँ पे एक जगह बैठ के इकट्ठे होके ये रिचुअल्स करते हैं। तो देखो, बात ये है कि हम लोग कब से ये ट्राई कर रहे हैं, लेकिन थोड़ी बहुत बीच बीच पे रोक टोक हो रही थी। आग निभ गई थी, फिर जलाया हमने। ये वगैरह हर साल की ही तरह चलते हैं, ये कुछ खास नहीं है और कुछ भी अनबन ऐसा नहीं है। तो ये चलता ही है। फिर हम बहुत वेट कर रहे थे, पता नहीं क्यों इस साल हम लोगों को बहुत वेट करना पड़ा दूध उबालने के लिए। तो ठीक है, हर साल तो नहीं होता है ना। तो ये कुछ हर एक के कुछ रिचुअल्स आते हैं। तो पहाड़िया का रिचुअल्स अलग है, कुछ बंगाली में बहुत अलग सा रिचुअल्स होता है क्योंकि बंगाली में दो एक प्रजाति से, मैं तो प्रजाति ही कहूँगी, बांगाल और घोटी। उन लोगों के बीच में इतना सारा मतलब झगड़ा होता है कि क्या बताऊँ। तो जो भी है, जैसे भी, मैं उस बारे में बात नहीं करती हूँ। तो देखो, हम वेट कर रहे थे कि कब उबलेगा उबलेगा। अभी उबल रहे लेकिन हो ही नहीं रहा है। उबल के मतलब करीब आके भी नहीं हो रहा था। तो हम लोग बहुत वेट कर रहे थे। देखा आप लोगों ने कितना लेट हो रही थी, पता नहीं। आग तो सब वगैरह ठीक था लेकिन उबाल के वो नीचे गिरना, पता नहीं इस बार का थोड़ा दिक्कत आया है। सच में बताऊं, पता नहीं क्यों लेकिन दिक्कत आया था। तो देखो, हम लोग बहुत वेट कर रहे थे, फिर जाके ये बाबू साहब, सच बताऊं, देखो ये फिर से निभ गया। বেশি করে করে দাও, ভক করে উড়ে যাবে। যেটা হয় করছে 10 ঘন্টা ধরে ইয়ে করছে। ঠিক আছে। सो यही करके हम लोग बैठ के वहीं पे इंतज़ार कर रहे थे सबको। ये देखो, ये दीदी का लड़का है, ठीक है। मेरा भाई भी साइड में है, मेरे पीछे में ही। तो ये वगैरह मैं कर रही थी और इससे पता है इसको खाना भी पड़ता है। तो ऐसे कहते हैं कि जो प्रसाद होते हैं, ये मानते हैं कि एक आग का ही कुछ देवता है, उसको हम कुछ अर्घ कर रहे हैं। तो उसके जो होता है, तो हम उसका जब प्रसाद आते हैं, ये उबल के जो फैलेगा मतलब नीचे पड़ेगा, फिर उसको ठंडा करके हम लोग कुछ खाते हैं। मतलब इसको प्रसाद लेके हम ग्रहण करते हैं, पता है। थोड़ी ठंड की वजह से मेरे गला ख़राब है, इसलिए मैं वॉइस ओवर जो कर रही हूँ ना, बहुत बीच बीच में मुझे रोक रोक कर करना पड़ रहा है। जो भी है, जैसे भी है, ये देखो आग तो बहुत ही जल चुकी है लेकिन भाई साहब उसको नीचे गिरने का कुछ भी नाम नहीं है। पता नहीं क्यों, आज तो उसका मतलब दिमाग ही ख़राब था, ये पता नहीं ठाकुर का। ऐसे नहीं हो। देखो,
बैठ के इंतज़ार कर, अब जाके ये उतरा। भाई साहब थैंक यू। সামনে দিয়ে উঠলে फिर ये सब करने के बाद मैंने अपने भाई को खिलाया लूची। कभी कभी मेरा मतलब जो लाड प्यार करना पड़ता है, ब्रदर है, छोटा है घर से, घर में मेरे रिलेटिव परिवार में सबसे छोटू है ये भाई, और मेरे पीठ पीछे बहुत लगता है, पता नहीं क्यों। जो भी है जैसे भी है। और ये देखो दीदी नववर्ष की चलते हुए, जो न्यू ईयर है तो इसके चलते हुए हम लोग घर में लूची बना रहे हैं, क्योंकि आज कुछ ज़्यादा ही खाना पीना होगा। तो लूची, उसके साथ कुछ मिष्टी एंड तरकारी, ये सुबह का नाश्ता था तो हम लोग कर रहे थे। पता नहीं मैंने हर कोई कुछ व्लॉग में मतलब कलेक्ट नहीं किया, तो मैं देखो मैं भी थोड़ी बहुत काम कर रही हूँ ये सब ब्लॉग में दिखाने के लिए। मैं फिर भैया खाने लग गए थे, क्योंकि भैया को हम लोग पहले खाना देते हैं, वो रेजिस्ट नहीं कर पाते। और ये इधर मॉम पूजा दे रहे थे, फिर उसका छोटू सा एक क्लिप लगवा लिया। और जहाँ मेरा तो काम यही है, ये देखो मैंने कहा था ना खाना पड़ता है, कोई खाया नहीं, मैं ही खाया था, पता नहीं क्यों। जो भी है जैसे भी है, मैं तो वैसे ही हूँ, मैं तो अपना हर चीज़ का बात मानती हूँ, ठीक है ना। सो आज का सुबह का नवे वर्ष का ब्लॉग यहीं पे समाप्त होते हैं। कैसा लगा मेरा ब्लॉग? अगर अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करना। बाय बाय, अंटिल नेक्स्ट टाइम।